प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आप सबको प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। आप सबको मैं वंदना करता हूं मसीह यीशु में होते हुए। और हम सब प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया का, जिस शरीर का सर है और जिसमें हम सब एक एक अंग है और एक एक अंग अपनी अपनी भूमिका को निभाते हुए प्रभु के राज्य के सेवा में हम सब भागीदार हैं, हम सब हिस्सा लेते हैं। तो ऐसा ही हम आगे बढ़े, परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु से यही दुआ है। तो ऐसा ही हम आगे बढ़ेंगे, प्यार के बंधन में हम आपस में बंधे हुए इस दुनिया में रोशनी दिखाकर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे परिवार में भी प्रभु भलाई और आशीषें जंगाई रखा है। बच्चे बीच में गिरे लेकिन कुछ होने नहीं दिया, बीमार हुए लेकिन सब परमेश्वर के सुरक्षा में रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की दास को भी इस वक्त मैं याद करता हूँ, जहां पे भी वो हो परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। भजन संगीता के द्वारा प्रभु की दास ने एक अच्छा सा संदेश हमारे बीच में रखा है। कई प्रैक्टिकल बातों को हमारे सामने उन्होंने पेश किया और परमेश्वर वो भी हमारे जीवन में भलाई के रूप में बदल दे, कई सुधार का कार्य उसके द्वारा भी हो जाए। और उन्होंने मतलब एक ऐसे शब्द भी बोला था कि बाइबल में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो ज्यादा महत्वपूर्ण है और कुछ और हिस्सा जो थोड़ा सा कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी 3:16 में जैसे लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से रचाया गया है। तो पूरे बाइबल एक जैसे इंपॉर्टेंट है, एक जैसे महत्वपूर्ण है। परंतु हमारा कुछ ऐसे आदत है कि हम दुनिया में रहते हैं, अपने अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, तो सुबह शाम पढ़ने के लिए आसानी रहता है। बच्चों को जबरदस्ती करते हैं, सबोपदेशक पढ़ो, नीति वचन पढ़ो, और हम खुद भजन संगीता पढ़े, है ना। भजन संगीता पढ़ना कोई गलत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि सब एक जैसे ही महत्वपूर्ण है, अनमोल मोतियां हैं। तो अनमोल मोतियां हर जगह हैं, उत्पत्ति में भी मिलेगा, प्रकाशित वाक्य के अंदर भी है, सुसमाचार में भी है, पौलुस के द्वारा लिखा गया पत्रियों में भी है। पर हमारा एक कॉमन स्वभाव यह है कि पत्रियों को वगैरह हमने मतलब छोड़ रखे हैं। सही है ना, थोड़ा कुछ तो सही है। से आपके बारे में नहीं है, मेरे बारे में है। तो थोड़ा कुछ ऐसा है क्योंकि एकदम समझने के लिए थोड़ा सा कठिन है, उसको थोड़ा स्टडी जब तक नहीं करेंगे पत्रियों को समझ में नहीं आता। तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं। मेरे बेटी से जब भी पूछो तो मतलब मैथ्स में कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, बाकी सोशल स्टडीज से, इंग्लिश से सब कुछ पढ़ते रहेंगे, लेकिन मैथ्स तो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए क्या है, एक साइड कर रखे। पर वो भी हैबिट ठीक नहीं है ना, वो ठीक नहीं है। हमें वो भी थोड़ा सा हैंडल करना चाहिए। पढ़ना जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, खास तौर से मैं ये बताता हूं, अलग अलग जमाने पर हमारा परमेश्वर तो एक ही है। परमेश्वर में कोई बदलाव नहीं आया, अनादिकाल से अनादिकाल तक वो एक जैसा रहता है। परंतु इब्रानियों के पत्री 7:11 जब आप बाद में पढ़ लेना, तो उसमें लिखा हुआ है, जब कभी याचक का पद बदलता है, whenever there is a change of priesthood, तो व्यवस्था का भी बदलना अनिवार्य है। So then there is a need of the change of law. परमेश्वर में नहीं कोई बदलाव, लेकिन परमेश्वर का कानून व्यवस्था में और उसे लागू करने का उस तरीके में कुछ बदलाव जरूर आता है। उत्पत्ति से लेकर मूसा के समय तक का जो समय काल अगर आप स्टडी करोगे तब समझ में आता है, अलग अलग समय काल में अलग अलग याचकों को परमेश्वर ने नियुक्ति दी। आज के जमाने में भी याचक है, ठीक है ना। मूसा के समय पर भी याचक है, मूसा के पहले का समय तब भी याचक है, लेकिन है कौन, ये सवाल है।
आदम से लेकर मूसा यानी निर्गमन करके लोग जो बाहर निकल रहे थे तब तक के जो समय काल में जो याचक का पद दिया जाता था, उसको समझने के लिए, याचक कौन होता है वो समझने के लिए ये देखना बलि कौन चढ़ाता है। जो बलि चढ़ाता है वो याचक होता है। जो बलि चढ़ाता है वो याचक होता है। परमेश्वर और इंसान के बीच में एक कनेक्शन देने वाले के रूप में, बलि के रूप में एक व्यक्ति। अब आदम से लेकर मूसा तक कौन चढ़ाया? आदम से लेकर मूसा तक बलि कौन चढ़ाता था बीच बीच में? नहीं, भविष्यवक्ता वगैरह जो मूसा के बाद ही है ना। हारून नहीं है ना, हारून से पहले की बात है। हारून तो मूसा का भाई है, तो मूसा के बाद ही है। आदम से लेकर मूसा तक का समय आप देखना, घर के मुखिया बलि चढ़ाता था। हर घर का मुखिया जो होता था, यानी घर का जो स्वामी है, एक एक घर का जो लीडर है, पुरुष प्रजा होता है, वही चढ़ाता था। काइन और आबेल से परमेश्वर ने बोला बलि चढ़ाओ। उसने एक गलत किया, सही किया, वो बात अलग है, लेकिन उनके अपने घर की जो पुरुष प्रजा है वही चढ़ाया। अब्राहम के समय पर देखना, अब्राहम बलि चढ़ाया, जबकि अब्राहम कोई याचक था ही नहीं। याचक पद जो शुरू होता है मूसा वाला, वो मूसा के बाद, मूसा के हारून से लेकर। तो अब्राहम बलि चढ़ाया, इसका मतलब अब्राहम के घर का उसका जो लीडर वो अब्राहम है, इसलिए वो चढ़ाता है। और उस जमाने का हर एक जितने भी जो होते हैं, जो पेट्रियार्क्स जो भी होता है, वो सारे बलि चढ़ाता था। तो याचक घर का मुखिया रहता था, नंबर 1। नंबर 2, मूसा के समय पर परमेश्वर ने एक शिफ्ट लेके आया। अब इब्रानियों के पत्र 7:11 में हमने पढ़ा, जब याचक का पद बदलता है, व्यवस्था भी बदल जाएगा। तो अब्राहम से लेकर मूसा तक का जो व्यवस्था, वो कहीं लिखा हुआ व्यवस्था तो था ही, लिखा हुआ कुछ भी नहीं था। कॉन्शियंस, विवेक के आधार पर परमेश्वर व्यवस्था को सेट किया हुआ है। इसलिए है कई बार आज हमारा जो समस्याएं हैं, जो मतलब क्वेश्चंस है, हम आज के फ्रेमवर्क में नहीं रखते हुए पुराने फ्रेमवर्क में रखकर उसको सवाल करते, तो हमें समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, काइन को पत्नी कहां से मिली? ये मतलब हमेशा हमारे दिमाग खराब करने वाली एक सवाल है। काइन को कहां से पत्नी मिली? सरल आंसर यही है, काइन अपने बहन से शादी किया। अब हम सोचेंगे अरे कितना गंदा काम, कितना घिनौना हरकत है। आपको याद रखना होगा कि कौन सी जमाने में और कौन सी व्यवस्था उस वक्त चलता था। उस व्यवस्था में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। परमेश्वर ने वहां पर कोई मना या ऐसा कोई कानून वहां पे दिया नहीं था। लेकिन मूसा का व्यवस्था जैसे आया, तब बात बदल गया। कौन किससे शादी करना है, इसके बारे में परमेश्वर ने, विचार होता क्या है, ये सब चीजों का परिभाषा वहां शुरू हो। मूसा के समय पर परमेश्वर ने एक नया याचकपन लेके आया, वो है हारून, लेवी गोत्र। अब से लेकर घर का मुखिया बलि नहीं चढ़ाएंगे, याचक का काम नहीं करेंगे। अब से लेकर सिर्फ लेवी गोत्र के लोग ये काम करेंगे। मूसा किया है, लेकिन सिनाई पहाड़ पर जैसे उनको व्यवस्था मिला, वहां से लेकर हारून के बच्चे, लेवी गोत्र के लोग ही वो कर सकता। तो याचक का पद बदल गया, तो व्यवस्था भी बदल गया। उस व्यवस्था का नाम है मूसा का व्यवस्था, द लॉ ऑफ मोसेस। ये फरीसी, सदूकी, जितने भी लोग जो नया नियम में यीशु मसीह को हमेशा सवाल करते थे, वो लोग इस व्यवस्था के आधार पर सवाल करते थे। व्यवस्था में लिखा तो ऐसा क्यों नहीं करता, तो शब्द को क्यों नहीं मानता, तो ये क्यों करता, वो क्यों, मूसा के व्यवस्था पर। तो सही भी है, क्योंकि उस याचक पद के द्वारा उस व्यवस्था कानून लागू हो गया। अब ये कहां तक हुआ? यीशु मसीह तक वो व्यवस्था चला।
यीशु मसीह अपना जान क्रूस पर कुर्बान किया, मृत्यु जैसे हो रहा था, मंदिर के अंदर उस वक्त का जो धार्मिक स्थान यहूदियों का मंदिर, वहां पर जो अंदर होली ऑफ होलीज अति पवित्र स्थान और आम जनता के बीच में जो अलगाव करने के लिए जो पर्दा था, उसे ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दिया। आपने इस कहानी पढ़े होंगे ना, नया नियम में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह का क्रूस के साथ साथ ये हुआ, ऊपर से नीचे तक। वैसे कहता है 4 या 5 इंच मोटा है उस पर्दा, गलती से हवा लगने से कभी वो पर्दा फट नहीं सकता। एक भयंकर ताकत उसके ऊपर लगाने की वजह से ही वो फट सकता है, वो भी नीचे से ऊपर को नहीं, ऊपर से नीचे को फटा। मतलब ऊपर से ही उसका ताकत लगा, नीचे से कोई किसी का पाव लगा तभी नहीं फटा। तो ये फाड़ कर अति पवित्र स्थान और सामान्य स्थान के बीच में जो अलगाव था उसको दूर कर दिया। अति पवित्र स्थान में सिर्फ याचक महायाचक लोग ही जा सकता था। तो इससे क्या मतलब निकलता है? अब याचक का कोई काम नहीं, अब कोई भी जा सकता है। नया नियम में यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपने उद्धार पाया, आप अपने जीवन यीशु को दिया है, तो आपको यह सुविधा मिलता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान के पास आप आराम से जा सकता है। हमें एक और याचक की जरूरत, एक मनुष्य याचक की जरूरत नहीं होता है। जबकि मूसा के समय पर, मूसा से लेकर यीशु मसीह तक वो जरूरत था। अब याचक बदल गया, व्यवस्था भी बदल गई। अब यीशु मसीह पर्दा फाड़ने के द्वारा तीसरा एक जमाना शुरू हो गया। वो याचक कौन है? से नंबर 1 में बताता हूं, आदम से लेकर मूसा तक हर घर का मुखिया याचक का काम करता था, तब का व्यवस्था अलग। नंबर 2, मूसा से लेकर यीशु मसीह तक, तब हारून के बच्चे लेवी गोत्र के लोग ही याचक का काम करता था, बलि चढ़ाता था। वो भी यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा खत्म किया। अब तीसरा कौन सा? तीसरा याचक कौन है? पतरस बताते हैं कौन है। 1 पीटर 2:9, पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा हुआ है, तुम एक चुने हुए वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज। अब याचक कौन में, किस में बदल गया? हर विश्वासी के रूप में बदल गया। हर विश्वासी, आप यीशु मसीह को जैसे दिल में ग्रहण करता है, उस वक्त आपको एक ओहदा मिलता है, एक पद मिलता है। उस पद का नाम है याजक। जैसे याचक का पोजीशन बदलता है, वैसे व्यवस्था भी बदल गया। अब कौन सा व्यवस्था है? अब कौन सा व्यवस्था चल रहा है? इस जमाने पर कौन सा व्यवस्था चलता है? हम सिंपल भाषा में उसको कहेंगे तो नया नियम का व्यवस्था। रोमियो का पत्र 3 अध्याय 27 आयत में लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ फेथ। गलेशियंस चैप्टर 6 में लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ लिबर्टी। गलातियों के पत्र 5 अध्याय में वो शुरू ही होता है, स्वतंत्रता के लिए तुम्हें बुलाया गया है, इसलिए उस स्वतंत्रता में बने रहो। वो किस स्वतंत्रता? वो स्वतंत्रता वहां पे जो लिखा हुआ है, पुराना नियम में बंदिश था, बंधन में था। ये करो, ये ना करो, वो करो, वो ना करो। हम नियमों के उस डब्बे के अंदर बंद थे, लेकिन उसी में से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और एक और नया व्यवस्था में। और वो व्यवस्था जो है पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है, ये है मांस रूपी पट्टी में लिखा हुआ, हमारे दिलों में उसको लिखा हुआ है। और इसका जो मुख्य निचोड़ है प्रेम। द लॉ ऑफ लिबर्टी, द लॉ ऑफ फेथ, ये विश्वास के ऊपर आधारित है, प्रेम के ऊपर आधारित है। प्रेम की वजह से कोई भी समझौता कर सकता है, प्रेम के खातिर कोई भी समझौता कर सकता है। बस एक ही कंडीशन, यीशु मसीह ने बोला
मूसा के समय पर 10 आज्ञाएं, उसमें 2 हिस्से में अगर आप बांटोगे, पहला जो 5 है या पहले आगे का कुछ है परमेश्वर और इंसान के बीच में जो संबंध, और दूसरा हिस्सा इंसान और इंसान के बीच वाला जो संबंध है। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, कुछ परमेश्वर को कैसे खुश करना, मूर्ति नहीं बनाना, परमेश्वर को छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे हिस्से में व्यभिचार नहीं करना, मतलब व्यक्ति के साथ जो गलत काम, चोरी नहीं करना, हत्या नहीं करना, ये कि इंसान दूसरे इंसान के साथ करने वाले कामों को मना किया हुआ। लेकिन नया नियम में उन सब चीजों को 2 व्यवस्था में यीशु मसीह समेट कर दे दिया, एक टैबलेट के फॉर्म में दे दिया। नंबर 1, तुम अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से, संपूर्ण दिल से, संपूर्ण शक्ति से प्रेम रखना, परमेश्वर से प्रेम रखो। नंबर 2, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। सो परमेश्वर के साथ का जो संबंध और इंसान के साथ वाला जो संबंध, ये दोनों को 2 व्यवस्था में परमेश्वर ने उसको बना के दी। अब नया नियम का हर एक क्रिया को इन दोनों व्यवस्था के आधार पर हम नापते हैं, नापना चाहिए। लेकिन बहुत सारे विश्वासी आज भी वो पुराना नियम के बंधन में पड़े रहता है। मूसा का व्यवस्था, मूसा वाला व्यवस्था पुस्तक में रह गया, हमारे जीवन के ऊपर उसका ताकत यीशु मसीह ने खत्म कर दिया। आज प्रेम का व्यवस्था के ऊपर यीशु मसीह ने हमें रख दिया। पौलुस भी उसको एक्सप्लेन करता है, हर चीजें मेरे लिए मैं तो कर सकता हूं, कोई भी चीज मैं कर सकता हूं। मतलब कई लोग ये पूछते हैं, मतलब शराब नहीं पीना करके कहीं लिखा है क्या बाइबल में? बीड़ी नहीं पीना करके कहीं लिखा है क्या? लिखा तो कहीं नहीं है। लिखा है क्या? आपने पढ़ा है क्या? नहीं। फिर हम करते क्यों नहीं है? करने को आजादी तो है, अगर आपको करना है कर लो, लेकिन वो कोई फायदा नहीं करता है। यू हैव फ्रीडम टू डू दैट, बट इट वोंट गिव एनी बेनिफिट फॉर यू। ये कोई फायदा आपके लिए नहीं करेगा। हम इसलिए नहीं करते हैं। मैं कोई काम जब करूंगा तो उसके लिए नंबर 1 मेरे लिए देखूंगा क्या फायदा का है, नंबर 2 मेरे पड़ोसी के लिए क्या कोई फायदा करेगा? नहीं करेगा। इसलिए मैंने, क्योंकि मैं मेरे से भी, मेरे अंदर रहने वाला परमेश्वर से भी और मैं पड़ोसी से भी प्यार करता। ठीक है, मैं इसको बस ऐसे एक इंट्रोडक्शन के रूप में बताया यह है कि परमेश्वर के कलीसिया के लिए डायरेक्ट इंजेक्शन, डायरेक्ट एप्लीकेशन अगर आपको समझ में आना है तो पत्रियों को भी पढ़ना जरूरी है। मेरा कहने का यह तात्पर्य था। केवल भजन संगीता में केवल जो डेली रूटीन में हम जो मतलब हमारा मन का जो गिल्टी कॉन्शियस को पूरा करने के लिए जो पढ़ता है ना, सुबह शाम बाइबल ना पढ़ के सोए तो मतलब दुष्ट सपना आएगा, नींद नहीं आएगा, ये सारे विचारों को दूर करने के लिए हम जो पढ़ता है इतना काफी नहीं है। वो भी कर लो, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन उससे भी आगे नया नियम का विश्वासी होने के नाते, कलीसिया का सदस्य होने के नाते आपको और मुझे सुसमाचार, पत्रियां, नया नियम में तो वही 3 ही होता है, एक सुसमाचार, प्रेरितों के काम, फिर पत्रियां, फिर रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, ये 4 ही होता है। और पत्रियां जो इतने ढेर सारे हैं जो डायरेक्टली आपके जीवन और मेरे जीवन के साथ लिंक करता है। मतलब ज्यादा कोई व्याख्या का भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। तो इसे मैं एनकरेज करना चाहूंगा, पत्रियों को भी हम पढ़ेंगे। अब आज मैं फिलिपियों का पत्री लेकर आपके सामने, मैं जल्दी से उसको समाप्त करूंगा। फिलिपियों का पत्री लेकर मैं आपके साथ, आप जानते हैं फिलिपियों का पत्री कौन लिखा है? जानते हैं ना कौन लिखा? पौलुस के द्वारा लिखा। तो फिलिपियों का पत्री जब हम डील करते हैं, बाइबल एक पुस्तक है ना, तो पुस्तक को
एक एक बुक है, इसलिए साइंटिफिकली उसको व्याख्या करना जरूरी है। इसको कैसे व्याख्या किया जाता है हल्का हमें समझने की जरूरत होता है। पत्रियों के बारे में जब हम कहते हैं पत्री, ठीक है, यहां पे मान के चलो 30-35 साल के या 40 साल के ऊपर जो भी है, आप समझेंगे कि पत्री होता क्या है। क्योंकि लेटर लिखने का एक जमाना भी दुनिया में होता था। अब ये नया जनरेशन को बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कौन लेटर, आपने कभी लेटर लिखा और मतलब मजबूरी के लिए, मतलब हाँ वो वाला लेटर नहीं, हम अपने प्रियजनों के साथ कम्युनिकेशन के लिए लेटर लिखा करता था। एक इंडियन लेटर होता था, कवर के अंदर ₹1 का टिकट लगाकर उसके अंदर पेपर में आप अपने लिख लो और 15 दिन में 20 दिन में पहुंचता है, फिर 15 दिन में वापस आता है, ये आना जाना होता था। मैंने ये टेस्ट किया है। अब लगभग उसके आइडिया में आप इस पत्रियों को देखना भी जरूरी है, क्योंकि वो जो व्हाट्सएप वाला जमाना नहीं है, इंटरनेट वाला जमाना नहीं है। वहां पर मतलब कुछ एकदम संदेश हो गया, मतलब कुछ काम कुछ बताना है तो एकदम फोन करके बताने का कुछ होता नहीं था, लेटर लिखना पड़ता था। और पौलुस के जमाने पर जो लेटर लिखा उन्होंने, इवन पेपर भी नहीं था, पेपर और पेन भी नहीं था। तो आज मेरे लिए मान के चलो ये पेपर में मैंने जो लिखा हुआ इसको मतलब फाड़ दिया या बच्चे ने उसके ऊपर चाय लगा गिरा दिया, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट में मैं दूसरा एक और बना लूंगा, या इसका मैं मोबाइल में फोटो खींचकर उसको व्हाट्सएप कर दूंगा, कुछ कर दूंगा। लेकिन पौलुस के जमाने में वो नहीं था। पौलुस एक पत्र लिख लिया, इसका मतलब है पौलुस का जान जितना कीमती है उतना ही कीमती है। पौलुस कई बार जो पत्र लिखा जेल में पड़े, और जेल के अंदर कितनी दिक्कत के बीच में रहकर, मुसीबत के बीच में रहकर वो लिखा होगा, और उनको यकीनन मालूम है ये परमेश्वर का कलाम है और ये लोगों तक पहुंचना है। अब इसके बीच में इनका कोई दुश्मन, कोई बैरी आकर इसको नष्ट नहीं करना है, कोई चूहा काटना नहीं है, कोई पानी में गिरना नहीं है, और जहां पर जाना चाहिए वहां पर जाना बहुत जरूरी है। तो जान जितना अनमोल है उतना अनमोल है एक एक पत्री। ये बात को हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात, पौलुस एक जगह पर जो लोग हैं उनके लिए पत्र लिख रहा है, तो उनके मन में कुछ मुद्दा है, कुछ खास कारण है उसको लिखने के लिए। ऐसा नहीं कि टाइम पास करने के लिए, हम लोग टाइम पास करने के लिए व्हाट्सएप करते हैं, कई बार टाइम पास करते हैं ना, कोई फॉरवर्ड करता है, कोई वीडियो करता है, कुछ करता है। पौलुस ऐसा नहीं किया, मतलब बहुत जरूरी सूचना देने के लिए उसने लिखा है। जो लिखने वाले जिनके लिए वो लिख रहा है, वो जब पढ़ेंगे, वो समझ में अगर आना है तो उनको ये पता होना चाहिए पौलुस कौन है, कौन लिख रहा है, हु इज राइटिंग दिस लेटर, ये मेरे लिए कौन लिख रहा है। फिलिपियों का पत्र जब वो लिखा है, फिलिप्पी जो जगह है मैसिडोनिया यानी यूरोप का फर्स्ट चर्च है, पौलुस ने स्टैब्लिश किया, उसको स्थापना किया, और वहां पर काम करके वो अपने प्रेरित के काम में निकल गए थे, और कहीं एक जगह पर जाकर वो जेल में हो गया प्रभु के काम के लिए, जेल में रहकर वो लिख रहा है। अब पता नहीं कितने समय लेकर ये वहां पहुंचेगा, किसी के हाथ में देना है, जहाज में इसको रखना है, और 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा वहां पहुंचने के लिए। उनको मालूम है कि ये लिखने वाला कौन होता है। आज पत्रियों को पढ़ते पढ़ते हमें मजा क्यों नहीं आता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ये है कौन, लिखा कौन। पौलुस के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना जरूरी है। मेरे लिए मेरा मम्मी अगर लेटर लिख लिया है तो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि कौन है ये लिख रहे हैं, इनके बैकग्राउंड क्या है, कहां रहते हैं, कौन सी भाषा में लिखा है, सब कुछ मैं जानता हूं। हमें भी पौलुस के बारे में कुछ जानकारी होना जरूरी है। पौलुस का जो एक कॉमन शैली होता है,
लिखने का। उससे जो सुपरिचित लोग हैं फिलिपी में जो रहने वाले लोग। अब मैं फिलिपियों का पत्री आगे रखने से पहले, फिलिपियों का पत्र लिखने से पहले पौलुस ने एफेसियों का पत्र लिखा। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। फिलिपियों के पत्र से पहले वाला जो पत्र एफेसियों का पत्र को पौलुस उससे पहले लिखा है। एफेसियों का पत्र किसी दूसरे कलीसिया के लिए लिखा और वहां पर ये लिखते लिखते वो एक्सप्लेन कर रहा था मसीह हमारा धन है, क्राइस्ट इज आवर वेल्थ। वो ये एक्सप्लेन करना चाहता था पूरे लेटर। चलो उसके बीच में एक बात और, पत्रियों को समझ में ना आने का एक और कारण यह है हम उसके टुकड़े पढ़ते हैं। हमारे बच्चों को भी हम यहाँ पे सामने खड़ा करके मतलब हम उनको ये बताते हैं कि मतलब इब्रानी के पत्र 11 से 1 तक 11 तक 1 से 5 तक पढ़ो, तो उनको उससे पहला नहीं पता, उसका आगे भी नहीं पता, मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं पता ये क्या है। एक पत्री फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं व्हाट्सएप में एक मैसेज आपको डाल दिया, उसके बीच में 2-3 सेंटेंस आपने पढ़ लिया, आगे का और पीछे का नहीं पढ़ा, समझ में आ जाएगा। यही प्रॉब्लम हमारे साथ होता है पत्रियों को पढ़ने में, समझ में नहीं आता। लेटर को कभी भी पॉल ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और वर्ड्स 1, 2, 3 करके डिवाइड करके नहीं बनाया, बस उन्होंने अपने दिल खोलकर लिखा शुरू से लेकर अंत तक। पत्रियों को समझ में आना है, थोड़ा कुछ समय को अलग कर लो और शुरू से लेकर अंत तक एक बार में बैठकर आप पढ़ने का कोशिश करें, बहुत आसानी से वो समझ में आने का चांसेस है। हम लोग मतलब जब ब्रेक करते हैं, पहला फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ लिया, कल सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, तब तक इसके बीच में हमारा पता नहीं हम दुनिया में कोई और काम करने शुरू कर दिया और इसके बीच में क्या कनेक्शन है भूल गया। फिर सेकंड पढ़ना शुरू कर दिया तो समझ नहीं आ रहा, तो 4 दिन में 4 चैप्टर पढ़ लिया, कहीं भी इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे। कभी कभी एक सीरियस स्टूडेंट होते हुए आप 1 से लेकर एंड तक एक बार में पढ़ के देखो। अभी 25% समझ में आ रहा है तो 90% आपको समझ में आने का चांसेस है। एफेसियों के लिए पौलुस ने जब पत्र लिखा तब उनके पूरा विचार यह था उनको समझाने के लिए क्राइस्ट इज आवर वेल्थ, मसीह हमारा धन है। कैसे कैसे धन है? नंबर 1 ब्लेस्ड, हम आशीषित है, मसीह में हम आशीषित है। नंबर 2 वी आर चोसन, हम चुने गए हैं। नंबर 3 वी आर अडॉप्टेड, हमें गोद लिया गया है। नंबर 4 वी आर बिलवड, प्रिय है। वी आर रिडीम्ड, वी आर गिवन एन इनहेरिटेंस, मिराज के रूप में एक धन हमारे लिए दिया गया है। तो ये सारी बातें पौलुस एक्सप्लेन करके एक टाइटल, एक निचोड़ ऐसा है एफेसियों की पत्री का, क्राइस्ट इज आवर वेल्थ। एंड नेक्स्ट लेटर में पॉल एम्फसाइज करता है दैट वेल्थ इज सफिशिएंट। फिलिपियों का पत्री का निचोड़ है क्राइस्ट इज आवर वेल्थ एंड दैट वेल्थ इज सफिशिएंट। मसीह हमारे लिए पर्याप्त है, मसीह हमारे लिए काफी है। दुनिया में कितने भी धन हम कमाओ, हम इस पर्याप्तता में, इस हम काफी है करके एक स्टेट में इंसान कभी आ नहीं सकता, क्योंकि इंसान का स्वभाव ही ऐसा है। हमें कितने भी मिले वो संतुष्ट, मतलब हमें ये लगता नहीं है ना अभी खत्म हो गया बस बहुत हो गया, नहीं होता है। पर यहां पे पॉल एक्सप्लेन करना चाहता है एफेसियों में क्राइस्ट इज आवर वेल्थ, मसीह हमारा धन है, और फिलिपियों में दैट वेल्थ इज सफिशिएंट। इसके साथ कुछ और जोड़ने का जरूरत नहीं है, दिस इज इनफ। ये क्राइस्ट जो वेल्थ है कैसे कैसे पर्याप्त है। अगर कोई नए लोग यहां पे बैठे हुए हैं, मैं आपसे एक शब्द बताना चाहता हूं। आप दर दर भटकते हुए मुक्ति के लिए, मन की शांति के लिए दुनिया में पता नहीं कहां कहां गया, क्या क्या कर्म कांड किया है, एक बार एक सेकंड के लिए आप उन सब चीजों को रोको और मसीह को आजमा के देखो।
यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करो, संपूर्ण शांति आपको मिलेगा, संपूर्ण मुक्ति आपको मिलेगा। आपके पापों के लिए यीशु मसीह के साथ कुछ और परसेंटेज भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही है फिलिपियों के पत्री में पौल का कहने का मुख्य संदेश। मसीह आपके लिए पर्याप्त है, काफी है। यीशु मसीह आपके जीवन में मुक्ति दे सकता है, शांति दे सकता है। अब मैं फिलिपियों के पत्री में आना चाहता हूं। फिलिपियों के पत्री पौल किस लिए लिखा, और ये एक आउटलाइन स्टडी है, और इसको सुनकर आप बाद में फिलिपियों के पत्री पढ़ लेना, समझ में आने का चांसेस ज्यादा है। और मैं चाहता हूं कि आप उसको अच्छी तरह से समझें, ताकि नया नियम के कलीसिया में जीने वाले हमारे लिए यीशु मसीह का संदेश डायरेक्टली हमारे कान तक सुन सकता है, पहुंच सकता है। नंबर 1, पौल किस लिए फिलिपियों के पत्र लिखा? नंबर 1, चैप्टर 4 वर्सेस 15, कोई भी एक जन मेरे लिए पढ़ेंगे? फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय 15 है। ए फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया में से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने की विषय में मेरी सहायता नहीं की। बस पौल यहां पर थैंक्स गिविंग के लिए एक स्टेटमेंट बता रहे हैं, धन्यवाद देने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए। क्योंकि पौलुस प्रेरिताई का काम करते हुए फिलिप्पी में जब गया, फिलिप्पी का मतलब है मैसिडोनिया, यानी यूरोप, यानी अंग्रेजों के, गोरे लोगों की जो जगह है, तो पौलुस है फर्स्ट टाइम अंग्रेजों के पास सुसमाचार लेके गया। हमारे ऊपर आजकल एक अंजाम लगाते हैं कि तुम लोग अंग्रेजों का परमेश्वर का प्रचार करते हैं। यहाँ पे गांवों में जब भी जाते तो लोग ऐसे बोलते हैं ना, हालांकि अंग्रेजों के पास तो हम ही गए, पौलुस गया पहली बार सुसमाचार को लेकर, और उसमें फर्स्ट चर्च मैसिडोनिया का चर्च है, फिलिप्पी चर्च। और वहां पर जब गया पौलुस, वहां पर सेवा किया, वो लोग एक चंदा इकट्ठा करके कुछ धन राशि पौलुस की सेवा के लिए दिया। अब हमारे पास आजकल गूगल पे है, एक पैसा मिल गया, एकदम एक अंगूठा दिखाएंगे या थैंक्स बताएंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि सुविधा है आज। लेकिन पौलुस के समय पर नहीं था। पौलुस को किसी के हाथ में वो पैसा भिजवा दिया, इनके हाथ में पहुंच गया। अब पौलुस को एक आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद देना है, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, एक लेटर लिखना पड़ता है। उस समय का जो पेपर बहुत महंगा है, पापिरस पौधे का स्किन उतारकर उसको अलग तरीके से बनाता था, तो कितना महंगा होगा आप सोच लेना एक पेपर। और जो कलम, जो पेन जो इस्तेमाल करता था, वो भी महंगा उस जमाने के हिसाब से। बहुत तकलीफ उठाकर कुछ लिखना पड़ता है, और इसको किसी के हाथ में भिजवाना पड़ता है। साल भर भी लग सकता है यही यहां से वहां तक पहुंचने के लिए। इतना तकलीफ उठाकर पौल धन्यवाद, आभार व्यक्त करने के लिए यहां पे तैयार हो रहा है। सो लेसन ये है आपके लिए और मेरे लिए, बी थैंकफुल टू द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के सामने। अगर किसी ने आपके सामने आपके लिए कुछ भलाई किया है, धन्यवादित रहना, आभार व्यक्त करना हमारे लिए कितना सुविधा है। आराम से हम एकदम धन्यवाद देने का हमारे पास सुविधा है। लेकिन पौल कितना तकलीफ उठाकर इस धन्यवाद को, आभार व्यक्त करने के लिए यहां पे कोशिश की। धन्यवाद देना, आभार व्यक्त करना एक ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय स्वभाव है। अगर आपके और मेरे जीवन में वो नहीं है, किसी ने हमारे लिए कुछ हेल्प किया, चाहे पैसा दिया होगा, चाहे कोई हेल्प दिया होगा, चाहे हमारे लिए कोई और मदद किया होगा, हमारे लिए कोई रिकमेंडेशन किया होगा, कुछ भी हो सकता है, बी थैंकफुल टू दैट पर्सन, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर आपके लिए कोई उपकार किया है
तो क्या हम धन्यवाद देना चाहिए ना? परमेश्वर के सामने हमें हमेशा धन्यवाद के साथ रहना जरूरी है, आभार व्यक्त करते रहना है, करते रहना। प्रॉब्लम बस ये है, परमेश्वर हमारे क्रियाओं से बढ़कर हमारे दिल को भी जांच लेते हैं। परमेश्वर के सामने परमेश्वर एक बार ऐसा शिकायत किया, पुराना नियम में नबी लोगों ने ऐसा परमेश्वर के लिए लोगों से ये शिकायत बताया कि तुम होठों से मेरा स्तुति बहुत करते हो, लेकिन तुम्हारा दिल मेरे से बहुत दूर है। होठों से स्तुति करना हम भी बहुत आगे है, लेकिन दिल कितना आजकल एक ट्रेंडी बना है कि मतलब बड़े बड़े जो मेगा चर्चेस जो भी होता है, बड़े हाई फाई साउंड सिस्टम्स वगैरह लगा के थैंक यू लॉर्ड बोलो तो मतलब पूरे चारों जगह मतलब सारे आसमान गूंज लेते हैं, लेकिन दिल सच में धन्यवादित है या नहीं, कई बार मैं शक करता। हमारे मुंह से माइक से निकलते शब्द से बढ़कर हमारे दिल से कितना धन्यवादित है हम प्रभु के सामने। अगर प्रभु के सामने हम धन्यवादित हैं तो केवल होठों से नहीं, अपनी क्रियाओं के द्वारा भी। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, यीशु मसीह क्या चाहता है? आज्ञाकारिता चाहता है। यीशु मसीह आज्ञाकारिता चाहता है, हमारे ऊंची ऊंची शब्द का जो लफ्ज से भी बढ़कर आज्ञाकारिता चाहता है। यीशु मसीह और क्या चाहता है? हमारे लिए जो दिया हुआ ड्यूटी वो ढंग से करो, वो चाहता है। जाओ सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, हमसे बताया गया है, तो हम वो भी करना चाहिए। हमारे लिए दिया हुआ जो मिशन, जहां कहीं हमें रखा हुआ है, जवानों को कॉलेज में रखा हुआ, आपको अपने कार्य क्षेत्र में रखा हुआ, कहीं भी रखा हुआ है, वहां पर अगर आपने उस कार्य को नहीं कर रहे हैं और ऊंची ऊंची शब्द का हालेलुया और प्रेज़ द लॉर्ड बोल रहे हैं, तो मैं नहीं जानता परमेश्वर आपसे और मुझसे कितनी खुश होगी। सो बी थैंकफुल, नंबर 1। नंबर टू जो मैं बताना चाहता हूं, पॉल किस लिए ये लेटर लिखा? चैप्टर 1 वर्सेस 12 पढ़ेंगे, पहला अध्याय उसका 12 है। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है इससे सुसमाचार ही बढ़ती हुई है। बी ट्रांसपेरेंट। नंबर 2, बी ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी रहो, पारदर्शी बनो। दीवार हम यहां से देखो तो उस पार नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ ऐसा व्हाइट पेपर जैसे वो पीछे वाला जो ग्लास है, यहां से देखो तो आगे दिखाई सकता, देख सकता है। सो वो है ट्रांसपेरेंसी। किसी किसी का जीवन कुछ ऐसा होता है कि चार दीवार उसकी चारों तरफ बना हुआ है, तो कोई भी देख नहीं सकता। किसी के सामने अपने आप को पेश करने के लिए, अपने आप को प्रकट करने के लिए वो डरता है। दे लिव, मतलब भीड़ में अकेलापन महसूस करने वाले बहुत लोग आज दुनिया में हैं। हम दुनिया की बात छोड़ो, कलीसिया के अंदर है। कलीसिया इसलिए है एक शरीर जिसका सर यीशु मसीह और बाकी हम सब अंग हैं। तो क्या हाथ को पता नहीं होना चाहिए आंख का दिक्कत क्या है? नाक को पता नहीं होना चाहिए टांगों का दिक्कत क्या है? आपको ऐसा लगता है हमारे एक एक अंग का, आपकी उंगली में कट लग गया तो सिर्फ उंगली में ही दर्द लगता है, या पूरे बदन, पूरे शरीर उसका झेल रहे होंगे ना? हाथ में फ्रैक्चर आ गया तो आप ये तो नहीं कहेंगे हाथ में फ्रैक्चर है, पाओ तो स्कूल जाएगा, मैं हाथ छुट्टी लेकर घर बैठता हूं। ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं होता, पूरे बॉडी उसको सफर करेंगे। सो ट्रांसपेरेंसी, हाथ को बताओ पाओ का दिक्कत क्या है। कलीसिया का मतलब ही है फेलोशिप। फेलोशिप, वाई चर्च, क्यों कलीसिया, क्यों इकट्ठा होना? बेसिक रीजन इज फेलोशिप। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम के बंधन में, प्रेम के बंधन में एक दूसरे के साथ जानकारियों को शेयर करना है, तभी तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा।
मैं आपकी तकलीफ जब तक नहीं समझूंगा, मैं आपके लिए दिल खोलकर कैसे मैं प्रार्थना कर सकता हूं? और मैं अपने आप को आपके सामने पेश नहीं करूंगा, तब तक आप मेरे लिए कैसे प्रार्थना कर सकता है? सो ट्रांसपेरेंसी, पॉल यहां पे बताता है, तुम जानो मेरे साथ क्या बीत रहा है। मैं जेल में हूं, मेरे ऊपर इतना मार मिला है, मेरा ये तकलीफ है। ये भीख मांगने की कोई तरीका नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी का तरीका है। तुम जानो मेरे साथ क्या बीत रहा है। ये एक दूसरे के साथ अगर होना हो तो हमारे बीच का जो रिलेशनशिप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के साथ जानो, सीखो, प्रेम के साथ रहो, एक एक घर का तकलीफ हम सबका तकलीफ के रूप में बदलो, तब जाके ट्रांसपेरेंसी होगा। किसी विश्वासियों के, मैं कई ऐसे परिवारों को जानता हूं जो अपने आप को बड़े सीक्रेट में रखा है। उनके घर में कोई शादी है, जब तक शादी नहीं होएगा तब तक किसी को, गलीचे में किसी को पता नहीं लगेगा हाँ इनके घर पे कोई शादी होने वाला। या कोई बीमार है, जब तक नहीं मरेगा तब तक किसी को पता नहीं लगता है कि वहां पे कोई बीमार है। ट्रांसपेरेंसी ये कलीसिया का एक गुण होना चाहिए। बिजनेस में आप सीक्रेट रखना पड़ता है, वरना बिजनेस जेलसी हो सकता है। आपका पैसा आपको घाटा में, मतलब क्योंकि हर कोई बिजनेस करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो आपको सीक्रेट रखना पड़ता है वो बिजनेस। परंतु चर्च ट्रांसपेरेंट रहना जरूरी है। नंबर 3, पॉल क्यों लिखा है फिलिपियों का पत्री, टू स्टैंड फर्म इन द फेस ऑफ परसिक्यूशन। उसका 4 का 4 पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। बस पॉल आनंदित रहो करके जो लिख रहा है, हम सोचेंगे ना पॉल बहुत आनंद में रहकर वो बोल रहे कि आनंदित रहो, है ना, बहुत मजे में रहते हुए। हमारा नॉर्मली तो ऐसे ही होता है, हम अरे मजे ले बोले तो हम खुद मजे में हैं तब तो बोल रहे, लेकिन पॉल उल्टा है। जेल में बहुत मजा आएगा ना। जेल के अंदर अगर आपने देखा है या कभी जेल में गया है तो आपको पता है कि कितना मजा होता है। आजकल कई पास्टर्स हमारे जो जेल में हैं, यूपी में वगैरह, काफी प्रभु के दास लोग जेल में हैं, तो कहानियां सुनते हैं तो कितना मजा आता है। लेकिन अंदर से कह रहा है बाहर वालों को तुम आनंदित रहो, कि हमें उल्टा उनसे बोलना चाहिए भाई तुम आनंदित रहो, तुम क्लेश में हो। लेकिन पॉल विश्वासियों को समझाता है तुम आनंदित रहो। कलीसिया में परसिक्यूशन हुआ, सताव हुआ, मतलब विश्वास के प्रति सरकार से होगा या किसी पड़ोसी से होगा या कोई और मसीह विरोधी लोगों के द्वारा वो सताव को झेल रहा है। उसके बीच में कुछ लोग पीछे होने का संभावना है, वो जाना चाहता है। कुछ लोग अपने विश्वास में कमजोर हो रहा है, कुछ लोग रो रहे हैं। तब पॉल बताना चाहते हैं आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। और पॉल ऐसा आनंद उसने करके दिखाया कि जैसे कि कुछ क्या कहते हैं, मतलब कुछ भावनाएं हमारा क्रिएट होना है। जैसे कि नया सृष्टि, अगर कोई चित्रकार है, चित्र बनाने के लिए उनको दिमाग ठंडा चाहिए, अच्छा सा एक वातावरण चाहिए। कोई अच्छा गाना नया बनाना है तो आपको दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए। बच्चे मतलब शोर शराबा करते करते आपका कोई नया गाना बन सकता है? नहीं बन सकता। नया गाने के लिए हमारा भावनाओं को जागने का एक जगह देना चाहिए, उसके लिए शांति चाहिए। अब पॉल फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 6 से लेकर 11 आयत तक जो हिस्सा जो आप पढ़ोगे यीशु मसीह का अवतार लेने के विषय में, वो पोएम के रूप में लिखा। इट्स ए पोएम, वो कविता है। जेल के अंदर भी कविता उत्पन्न हो सकता है। कहने का मतलब पॉल जेल के अंदर का मजा ले रहा था, सच में मजा ले रहा था, तभी तो उस जेल के अंदर रहकर वो कविता लिख रहा है। और वो कविता आज भी इतना फेमस पूछो मत।
ये एनकरेजमेंट देने के लिए पॉल ने फिलिपियों का पत्र लिखा। तो आज अगर आपके जीवन में मसीह के प्रति आपको कोई सता रहे हैं, तो आपके लिए एनकरेजमेंट है पॉल के द्वारा कि आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, मतलब फिर से मार मिल रहा है तभी तो कहता, फिर से कहता हूं आनंदित रहो, हर पल आनंदित रहो। बीमारी के बीच में, सरकारी विरोधों के बीच में, पड़ोसियों के तंग के बीच में, घर वालों के तंग के बीच में, मसीह के प्रति आपका जीवन को आगे लेके चलने के लिए जो भी तकलीफ आपको उठाना है उसमें आनंदित रहो। नंबर 4, चैप्टर 2 वर्सेस 1, उसका आगे को बाद में पढ़ लेना। वो जैसे मैंने बताया ये एक धनी कलीसिया था, तो धनी कलीसिया में धनवा लोगों का आपसी में थोड़ा सा मन मुटाव तो होता ही है ना, तू बड़ा मैं बड़ा, ये तो होता ही है हमारे बीच में है? तो कलीसिया के अंदर ये कलीसिया भी धनी कलीसिया है, और यहां पर भी कुछ लोग जो अपने घमंड में, अपने गर्व में रहते होंगे। देख मेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है, ये वाला सिस्टम वहां पे था। इस करके पॉल वहां पे लिखता है, मसीह स्वर्गीय महिमाओं को छोड़कर इस संसार में आया। He left his glory into the heaven. स्वर्ग में अपना जो हक जो था, अपने जो सुविधा, जो महिमा, जो ग्लोरी, उसको वहां रखा जानबूझकर, और इस नीचे धरती पर आया है। तो तुम्हारे पास जो भी है क्या, उसको लेकर तुम क्या घमंड करोगे? नम्रता से रहो, बी हम्बल। तुम एक दूसरे के एक शरीर का एक दूसरे के साथ अंग हो, तो कैसे घमंड कर सकता है, कैसे गर्व कर सकता है? पढ़ाई को लेकर, धन को लेकर, जाति को लेकर कैसे हम कलीसिया के अंदर गर्व कर सकता है? यह है पॉल इस पत्री को फिलिपियों के लिए लिखने का कारण। नंबर 5, पॉल क्यों लिख रहा है? वहां पर चैप्टर 2, 19 और 25, ये दोनों आयत को पढ़ लेना। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। बस, और 25 पढ़ ले। पर मैंने एपफ्रोदितुस, बस, और नाम, 2 नाम ही चाहिए मुझे। यहां पर पॉल 2 लोगों का नाम जिक्र करने के लिए पत्र लिखा है, 2 लड़कों का नाम लिखने के लिए, ठीक है ना? मामूली सा 2 लड़कों का नाम, एक है तिमोथी और एक एपफ्रोदितुस। नाम आप जानते हैं, आप सब अपने अपने, हम सब अपने बच्चों को एक नाम डालते हैं। नाम में कितना इज्जत होता है आप जानते हो ना? कोई आपका नाम बुलाता है, आप तू करके जो बुलाता है, उसमें कितना फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क होता है। और हमारे बच्चे भी ये नहीं सोचना कि वो भी समझदार नहीं है, उनको भी समझ में आता है। जब उनका नाम लेकर बुलाता है, वो अपने अंदर एक भयंकर है, वो वैल्यू समझ में आता है। लेकिन तू, अरे, ये सब तो कितना है, आप जानते हो ना? पॉल 2 लड़कों का नाम लिया। जैसे मैंने शुरुआत में बोला, आज के जैसे व्हाट्सएप में एक 2 नाम लेने के मतलब जैसा नहीं है। सालों साल का इंतजारी में एक लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, उसके एक एक शब्द बहुत अनमोल है। उसके बीच में 2 मामूली लड़कों का नाम लिया फिलिपिये कलीसिया को पेश करने के लिए। देखो, तुम्हारे बीच में 2 लड़के हैं, एक तिमोथी है और एक एपफ्रोदितुस है। ये बहुत काम का है। सराहने के लिए, उन्हें उठाने के लिए इन दोनों का नाम ले लिया और कलीसिया को बताया। और पॉल क्यों ले लिया मालूम है? क्योंकि ये जानता था कि ये आने वाले दिनों में क्या बनने वाले हैं। तिमोथी बाद में बिशप बन गया, एपफ्रोदितुस बहुत बड़ा सेवक बन गया। कलीसिया का इतिहास में इन दोनों का नाम बहुत सुनहरा लेटरों में लिखा गया। कारण पॉल जैसे एक व्यक्ति ने ऐसे मामूली लड़कों को उठाया, नाम लेकर उनका सराहा। ये बात आज माता पिता हम भी याद रखना चाहिए
कलीसिया भी याद रखना चाहिए, हम सब याद रखना चाहिए। जब हम बच्चों को आज दिखाई देता है मतलब कोई मामूली सा है, लेकिन कल ये कौन बनने वाला है हम नहीं जानता, और हो सकता है उसके वजह आपने प्यार से बुलाया एक शब्द होगा, एक एनकरेजमेंट होगा। हमारा क्या बिगड़ता है एक एनकरेजमेंट देने के लिए? अगर कोई बच्चा यहाँ पे आयत बोला, कोई गीत गाया, कोई कुछ बोला, कुछ किया, कुछ एनकरेजमेंट करने में हमारा क्या गया? परंतु उसके वजह से एक बहुत बड़ा फ्यूचर इनके लिए मिलने वाला होगा। हम भी अपने गुस्से को कभी कभी काबू रखना चाहिए, अपने बच्चों को कोई अपशब्द ना बोले, कई बार बोल जाता है, लेकिन वो ना करे। एनकरेजमेंट करना है, एनकरेजमेंट करना है। एनकरेजमेंट के द्वारा हमारे बच्चे कल के दिन बहुत बड़े हो जाएंगे। और नंबर 6 लास्ट, और क्यों लिखा फिलिपियों के पत्री? टू वार्न अगेंस्ट द लीगलिज्म, लीगलिस्टिक जुडाइसिस। यहूदी धर्म के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो कलीसिया में जा जाकर वो ऐसे प्रचार करता था, तुम सबको यहूदी बनना चाहिए, उसके बाद ही मसीह को ग्रहण करना है, यहूदी व्यवस्था को मानना है, खतना लेना है, कोई दूसरे रीति रिवाज रस्म को करना है ताकि तुम ग्रहण योग्य हो। लेकिन पौलुस उनको चेताता है, कोई जरूरत नहीं, जैसे तुम प्रभु में आए हो, यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, वैसे तुम एक्सेप्टेड हो, यू आर एक्सेप्टेड। लीगलिज्म के खिलाफ में, मतलब कानून के लिए जो चलते फिरते, हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं, कई बार कानून के लिए प्रेम का व्यवस्था को हम उड़ा देते हैं। कानून नंबर 2, लेकिन नंबर 1 प्रेम। हम व्यवस्था के लिए नहीं है, व्यवस्था हमारे लिए है, व्यवस्था हमारे लिए है। तो मैं यहां पर समाप्त करता हूं। फिलिपियों का पत्री को क्यों लिखा पॉल, इस बात को मैंने आपके सामने बताया, तो जरूर घर जाके इस पत्री को एक बार पढ़ लेना और इस बातों को मन में रखकर आप पढ़ना, ताकि समझ में आ जाएगा। और नया नियम में रहने वाले आप अपने मसीही जीवन को इन पत्रियों के आधार पर चलाने का शुरुआत करना, और पत्रियों को भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। थैंक यू।